ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। अब अगले श्लोक में यमराज जी देखिए क्या कहते हैं। एतावत् अलम अघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नामनाम विकृष्य पुत्रम अघवान यद अजामिलोपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें यमराज जी बता रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। एतावत अलम, केवल इतना मात्र काफी है, इससे ज्यादा की भी जरूरत नहीं है। जितना अजामिल ने किया कि किसी न किसी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण किया, उतना काफी है सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए। ये एक बार हमने कथा में चर्चा की थी। ये जो अजामिल की कथा है कैसे प्रारंभ हुई थी, शुकदेव गोस्वामी जी ने ये उदाहरण दिया था। ये अजामिल का उदाहरण इसलिए तो बताया जा रहा है कि भगवान की भक्ति जब हम बहुत गूढ़ करेंगे तो और क्या क्या बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर तो अजामिल ने केवल जाने अनजाने में भगवान के नाम का उच्चारण किया है, उसको अगर इतना अच्छा फल मिल रहा है कि उसकी मुक्ति हो गई है, सभी प्रकार के कष्टों से, सभी प्रकार के दुखों से उसको जो है मुक्ति मिल गई है, यमलोक जाने से मुक्ति मिल गई है, तो कह रहे हैं कि इतना काफी है, इससे ज्यादा की भी जरूरत नहीं है। पाप कर्मों को उससे मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, पाप कर्म करने के बाद जो कष्ट आएंगे उससे मुक्ति प्राप्ति के लिए जो अजामिल ने किया उतना काफी है। तो वही कह रहे हैं, एतावत अलम अघ निर्हरणाया। अघ का मतलब होता है पाप, घोर पाप। निर्हरणाया, उसका पूर्ण रूप से उसको धोने के लिए, नष्ट करने के लिए। पुंसाम, इस मनुष्य जीवन में कैसे? संकीर्तनम भगवतो, भगवान का संकीर्तन करने से। भगवान का संकीर्तन तीन चीजों में होता है, गुणा, कर्मा, नाम। तीन प्रकार से हम भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कीर्तन करने का मतलब करताल लेकर के गाना ही कीर्तन सोचते हैं ना। भगवान की कीर्ति केवल गाने में नहीं होती है, जप भी एक प्रकार का कीर्तन है। जब हम भजन के रूप में, जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं वो भी कीर्तन है। जब हम भगवान की कथा किसी को बता रहे हैं, भागवत में क्या है, भगवत गीता में क्या है, वो भी भगवान का कीर्तन है। तो कीर्तन देखिए कितने प्रकार के होते हैं। गुणा, भगवान के गुण का व्याख्यान करना, वो भी कीर्तन है। भगवान की लीलाओं का व्याख्यान करना, कर्मा, भगवान की जो लीलाएं घटी हैं उनके बारे में लोगों को बताना, कृष्ण कथा जिसे कहते हैं, वो भी कीर्तन है। नाम और भगवान के नाम का जप करना, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, ये भी कीर्तन है। तो कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति अगर भगवत संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम, अगर भगवान के गुण का, नाम का, कर्म का, किसी का भी वो जो है उच्चारण करता है, उनका कीर्तन करता है, अघम निर्हरणाय पुंसाम, बड़े से बड़े कष्टों को नष्ट कर सकता है, बड़े से बड़े दुखों को नष्ट कर सकता है, इतने मात्र के द्वारा। आगे देखिए क्या कहते हैं। विकृशाय पुत्रम, विकृशाय मतलब रोते हुए, विलाप करते हुए, पुत्रम, उसने जो नाम का जप किया था, नारायण भगवान को समझ करके नहीं किया था कि मैं नारायण का नाम का उच्चारण कर रहा हूं, उसने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए, नारायण नारायण, अपने पुत्र को पुकारते हुए उसने जो है भगवान के नाम का उच्चारण किया था। लेकिन उससे क्या हुआ, अघावान यद अजामिलो अपि, ऐसा दुष्ट अजामिल जो बहुत पापी था, अजामिलो अपि मतलब अजामिल जैसा पापी व्यक्ति भी, नारायण येति म्रियमाणा, क्योंकि उसने मरने के समय में, उसकी मृत्यु बिल्कुल करीब थी, मरने वाला था, नारायण एति, उसने नारायण का नाम पुकारा, नारायण का नाम नहीं पुकारा, अपने पुत्र का नाम पुकारा था जिसका नाम नारायण था। म्रियमाणाम इयाय मुक्तिम, लेकिन उससे जो है उसे मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ये भगवान के नाम की महिमा है, हम समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, उन्हें नामाचार्य कहते हैं, जिन्हें नाम के ऊपर बहुत रुचि थी। 24 घंटे लगभग वो भगवान के नाम का जप करते रहते थे। तो हम उनके जीवन से देख सकते हैं उनकी नाम के अंदर में कितनी श्रद्धा थी। एक बार क्या हुआ, हरिदास ठाकुर जो है जन्म से, उनका जन्म हिंदू परिवार में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था एक मुसलमान के घर में। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के संग में आए तो उनकी श्रद्धा बढ़ गई भगवान कृष्ण के ऊपर और वो भगवान की भक्ति में लग गए। हर एक दिन हरिदास ठाकुर 3 लाख भगवान के नाम का जप करते थे। मतलब लगभग 1-2 घंटा मात्र शरीर के लिए, बाकी का सारा समय भगवान के नाम के जप में बिताते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने खुश होकर के उनको कहा कि तुम नामा आचार्य हो, भगवान के नाम के आचार्य हो, तुमसे सीखना चाहिए लोगों को भगवान के नाम का जप कैसे करना है। तो उनके बारे में बताया जाता है, एक बार क्योंकि जो मुसलमान लोग थे उस समय, उन्होंने देखा कि अरे इसका जन्म तो मुस्लिम घराने में हुआ है और ये हिंदू धर्म का पालन कर रहा है, तो उसका नाम खराब करने के लिए कुछ लोगों ने मिल करके, वहाँ के काजी ने मिल करके जो है एक योजना बनाई कि हम एक दुष्ट स्त्री को भेजेंगे जो देखने में बड़ी अति सुंदर है, जो अपनी काम वासनाओं के द्वारा हरिदास को आकर्षित कर पाएगी, और तब हम देखेंगे कि इसका नाम गिर जाएगा, इसका पतन हो जाएगा, इसका चरित्र बिगड़ जाएगा, जैसे अजामिल का चरित्र बिगड़ गया ना। लेकिन इनको पता नहीं था कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कितनी श्रद्धा है भगवान के ऊपर। तो इन्होंने एक वेश्या को भेजा हरिदास ठाकुर को लुभा करके गलत कार्य करवाने के लिए। तो हरिदास ठाकुर को तो सब पता था, वो तो भगवान के महान भक्त हैं।
लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि कोई जीव मेरे पास में आया है, भगवत नाम की कृपा मैं इस जीव को भी प्रदान कर दूं। तो ये वेश्या वहाँ पर आई और हरिदास जी को प्रपोजल भेजा। उन्होंने कहा, हे हरिदास, तुम बड़े नवयुवक हो, मैं भी नवयुवती हूँ, क्यों ना हम आलिंगन करके अपनी काम वासना की प्यास को बुझाएं। हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मेरा जप पूरा नहीं हुआ है। मैं अपना जप पूरा कर लूं। मैं रोज के 3 लाख भगवान के नाम का जप करता हूं, उसके बाद ही मैं खाता हूं, पीता हूं, दूसरा काम करता हूं, उसे छोड़ करके मैं कुछ नहीं करता हूं। तो मैं पहले अपना जप पूरा कर लूं, फिर तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो हरिदास ठाकुर तो जप करने में लगे थे, सारी रात बीत गई और वो जप कर रहे हैं। तो वेश्या जो है अगले दिन सवेरे उठी, अब कहा, हरिदास जी क्या आपका जप पूरा हो गया? हाँ, मेरा कल का जप पूरा हो गया, अब आज का जप प्रारंभ हो गया है। तो अब अगले दिन का वो जप करने में लगे। ऐसे 3-4 दिन बीत गए। तो ये वेश्या जो है ऐसे श्रेष्ठ भक्त के संग में भगवत नाम को लगातार सुन रही थी और उसके कारण उसका हृदय पिघल गया, उसके हृदय में बदलाव आया। तुरंत हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर करके क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर पैसे दे करके भेजा था तुम्हारा चरित्र का पतन करने के लिए, उसको गिराने के लिए, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुलसी का एक पेड़ लगाओ गंगा नदी के किनारे, वहाँ पर छोटी सी कुटिया बनाओ और लगातार भगवान के नाम का जप करो। और ये संदेश दे करके हरिदास ठाकुर वहाँ से निकल गए। ये महान आचार्य थे हरिदास ठाकुर। इसी प्रकार से एक बार क्या हुआ, हरिदास ठाकुर जो है एक स्मार्त ब्राह्मणों की सभा में गए। वहाँ पर हरिदास ठाकुर ने कहा कि भगवत नाम की महिमा इतनी है कि शुद्ध नाम की भी जरूरत नहीं है। नामाभास मात्र से, नाम का आभास मात्र होने से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, सभी प्रकार के उसके पाप कर्म चले जाते हैं। तो ये स्मार्त ब्राह्मणों को जो है विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हरिदास तुम मूर्ख हो, क्या कह रहे हो? इतने सारे प्रायश्चित कर्म करने पड़ते हैं पाप कर्म धोने के लिए, तुम कह रहे हो कि नामाभास मात्र से, भगवान का नाम मात्र जप करने से ऐसा संभव है? तो हरिदास जी ने कहा कि ऐसा संभव है। ये व्यक्ति को भगवान के नाम के ऊपर विश्वास होना चाहिए। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हारी नाक काट देंगे। तो हरिदास ठाकुर ने चैलेंज स्वीकार किया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तब जो वहाँ पर महान भक्त थे, उन्होंने इन मूर्ख स्मार्त ब्राह्मणों को कहा कि तुम क्या कर रहे हो? ऐसे महान भक्त हरिदास ठाकुर का तुमने इतना अपमान किया। और इसके कुछ दिनों के बाद में ही ये जो स्मार्त ब्राह्मण था, जिसने इतना अपमान किया था हरिदास ठाकुर का, उसकी नाक स्वयं, एक बीमारी आती है ना जिसमें कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, शरीर के अंग गल जाते हैं, उस व्यक्ति का नाक गल करके नीचे गिर गया। तो उन्होंने वहाँ पर समझाया था हरिदास ठाकुर जी ने कि भगवत नाम का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब हमें जो है, हम जो कृष्णा भावनामृत में अभ्यास कर रहे हैं, हमें ये सीख लेनी चाहिए कि देखो, पहली बात तो है, अजामिल ने भगवान समझ करके कि मैं भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा हूँ वैसा तो नहीं किया था,
अपने पुत्र का नाम नारायण था इसलिए उच्चारण किया था। दूसरा, मरणा अवस्था में था। मरण की अवस्था में, बुढ़ापे में व्यक्ति स्पष्ट रूप से नाम बोल भी नहीं सकता है। मतलब क्लियरली जो है उसने भगवान का पूर्ण रूप से, क्लियरली, स्पष्ट रूप से नाम का उच्चारण हो सकता है ना किया हो, क्योंकि बुढ़ापे की स्थिति में था, डर में था, उस देख करके घबरा गया था इन यमदूतों को। अगर इसके बाद भी इतना बढ़िया फल अजामिल को प्राप्त हुआ, उसके सारे पाप कर्म धुल गए, विष्णु दूतों के दर्शन हुए, दोबारा जीवन प्राप्त हुआ अपना जीवन शुद्ध करने के लिए, अगर ऐसा वो कर सकता है तो हम अगर दृढ़ता के साथ में, प्रेम के साथ में अगर भगवान के नाम का जप करेंगे, ये समझ करके कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो हम अजामिल से भी ज़्यादा कितने फलों की, आध्यात्मिक फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो ये भगवत नाम की महिमा है। एक श्रीधर स्वामी जी देखिए क्या कहते हैं, सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। सुबह और शाम, सायं प्रातः गृणन् भक्त्या, भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति भगवत नाम का जप करता है, दुख ग्रामा, दुख के आगार सागर को, विमुच्यते, छूट सकता है। दूसरा देखिए बताए, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, अगर कोई भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन ध्यान करता है, हरेर अद्भुता कर्मणा, भगवान हरि के अद्भुत कर्म, भगवान की अद्भुत लीलाओं का श्रवण करता है, कीर्तन करता है और उसके ऊपर ध्यान लगाता है, जन्म कर्म गुणा नाम, और भगवान के जन्म कर्म और गुणों के बारे में श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तदर्थे अखिल चेष्टिताम, और चेष्टा के साथ में भगवान की सेवा में लगता है, तो वो सभी प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है। और यमराज जी आगे क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।